हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। सनातन समन्वय मंच के द्वारा आज लखनऊ के हजरतगंज उद्यान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के महंत राजू दास सहित कई सम्मानित महंत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कसी सिंह राठी हूँ और आज का जो ये मंच सनातन समन्वय, ये एक संदेश है उन हमारे भारतवासियों को। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई आता है धर्म को बचाने के लिए, और आज यह मंच उसी का आह्वान कर रहा है कि हम अपने भारत में सुरक्षित कैसे रहें। हमें दूसरों को क्षति नहीं पहुंचानी है, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, अपनी रक्षा करना है, अपनी महिलाओं की रक्षा करना है, जिसके लिए आज ये सारे संगठन यहाँ पर आकर के इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हमको मिलजुल कर अपने हिंदुत्व की रक्षा करना है, अपने सनातन को आगे बढ़ाना है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है। जैसा कि बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है सभी लोगों के द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही मांग की जा रही है कि सबके अपने अपने देश हैं, तो हमारा भी जो हिंदू राष्ट्र भारत होना चाहिए, और ये हमारी भी मांग है कि और ये आने वाले समय में ये सपना हम सबका जल्दी साकार होगा। मैंने जिस तरह से गौ रक्षा की मांग की जा रही है कि गौ माताओं की रक्षा की जाए और लगातार गौ मांस मिल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? आप देख रहे होंगे लगातार छापे मारे जा रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। काफी संगठन इसके लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं कि जितना हो सकता है हम गौ रक्षा में आगे कदम बढ़ाते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो मैम, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? हम मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने हिंदुत्व को, अपनी सनातन को, अपनी संस्कृति को पहचानना है, उसकी रक्षा करना है और हम सब मिलकर भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय सीताराम। मैं अनुराग वर्मा, मंडल अध्यक्ष लखनऊ से। हिंदू सनातन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि हिंदू एकता के लिए हमने जो महाराज जी को यहाँ अयोध्या से बुलाया है, हिंदू एकता के लिए बुलाया है। और दूसरी चीज़ है कि इस भारत को, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो हम लोग दृढ़ संकल्प लिए हैं, उस पर खड़े उतरने के लिए ये जो मीटिंग की गई है महाराज जी द्वारा, उसमें हमारे श्री डॉक्टर रामेंद्र अवस्थी जी और माननीय श्री आशुतोष रस्तोगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान और अभिनय है। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने हिंदुत्व को पहचानें, अपने बारे में जानें कि हम क्या हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हिंदू एक, कहते नहीं है कि हिंदू एक, बोलते हैं कि अहिंसावादी नहीं। जैसा कि अभी अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान दिया गया गौशाला को लेकर के कि वहाँ से बदबू और दुर्गंध आती है, अभी महंत जी ने भी इस पर कहा और राजा सांगा के ऊपर भी विवादित टिप्पणी की गई है। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? राजा सांगा के बारे में क्या मालूम है उनको? कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बाबर को उन्होंने आमंत्रण किया था आतंक फैलाने के लिए, यहाँ लाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले पन्ने उठा के देखिए, फिर बात करिए आप उसके बारे में। और माननीय अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें गौरक्षा के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि काफ़ी गौ हत्याएँ भी हो जाती हैं। क्या कहीं ये कोई दंगा कराने की साजिश तो नहीं है, लड़ाने की साजिश तो नहीं है, और गौ हत्याएँ भी बहुत होती हैं? इस पर आप किस तरह देखते हैं? गौ हत्या देखिए, पहले मान चलिए 100 में से 90% ज़्यादा हो। अब माननीय श्री हमारे जो आदित्य योगी जी हैं, सीएम जो हमारे यहाँ, उनके इस जो काल उनका चल रहा, उसमें आप देख रहे होंगे गौ हत्या और
बहुत कम हो गई हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा जो यहाँ पे क्राइम जो हो रहा था वो भी कम हो गया है। आपने कहा गौशाला में बदबू कैसे? अब गौशाला, अब सोचिए गांव हमारी माँ है, माता है, दूध देती है जिससे घी दही सब कुछ बनता है। अब उसको, और गोबर से क्या, गोबर गैस नहीं बनती है, खाना बनता है, वही लोग खाते हैं। अब आप कह रहे हैं बदबू फैलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। मैं अखिलेश जी की ही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। महादेव अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर माँ आशुतोषामरी पीठ आनंद आश्रम लखनऊ से पार्वम साहित्य शरण मेमी के महासचिव। और जो है आज जो ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया, सनातन समन्वय समिति और सनातन में आए हुए संकट जैसे कि लव जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण, धारा 30 से धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन प्रारंभ हो और गौ माता का रक्षण हो। 1991 धर्मदान एक्ट जो अन्यायपूर्वक है, और 1991 जो वर्शिप एक्ट है जिसके द्वारा हिंदू अन्याय को झेल रहा है। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन हमारे समस्त संगठन के लोग बिखरे हुए हैं। जिस प्रकार से सरसों के बिखरे हुए दानों से आप एक एक करके तेल नहीं निकाल सकते, उसके लिए उन सरसों के दानों को संगठित करना पड़ेगा। ऐसे हुए बिखरी हुई शक्ति से, बिखरी हुई मानसिकता से, बिखरे हुए मन से आप किसी भी कार्य को सफल नहीं होते देख सकते। इसी का चिंतन करने के लिए समस्त संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया और इसी विषय पे चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम सनातनियों को, जो सनातनी, सबसे बड़ी बात है एक बात समझना, सनातनी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की भावना। चादर फादर वाली जो संस्कृति है, जियो और किसी को ना जीने दो, और यही अकबर, बाबर, हुमायूं सबका यही एक फंडा रहा और आज भी है। वही अफगानिस्तान में हो रहा, वही बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, भारत के अंदर भी, केरल, कश्मीर में। लेकिन एक सनातनी ही है जो उदार है, जो जियो और जीने दो की भावना लेके चलता है, जो सबके साथ सबका विकास लेके चलता है। लेकिन आज वो संकटग्रस्त है, आज वो सनातन खतरे में है। लव जिहाद के, धर्मांतरण के अनेकों केस, अनेकों मामले हैं। आज उनका कैसे निराकरण हो, सरकार से हम अपनी मांगों को कैसे पूरा कराएं, कैसे हिंदुत्व को जागृत करें, और सनातन को, हिंदुत्व को जागृत करने के लिए हिंदुत्व की इकाई जो समाज में एक एक व्यक्ति है, उसे कैसे जागृत करें, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं। और हमारे अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी साथ हैं। सब लोग मिलकर विचार कर रहे हैं, जो फैसला होगा हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे। हलचल सबकी नजर हमारी।